नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस को देखेंगे, लव लाइफ, मैरिड लाइफ। और ये लव रीडिंग नहीं है, लव के बारे में आएगा तो भी बताना पड़ेगा, जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 1 से लेके 31 अगस्त तक पूरे महीने में आपका पूरा जो सिचुएशन है वो कैसा रहने वाला है उसको हम देखेंगे। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देख लेते हैं आपका ओवरऑल एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा एनर्जी है। पूरे महीने आप पैसे, स्टेबिलिटी, इज्जत, शोहरत इसमें ही अपना फोकस लगा के रखोगे। आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो तो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। पैसा, स्टेबिलिटी, शोहरत जो भी है जिसके लिए आपने मेहनत किया वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप कहीं कोई कंपनी में जॉब करते हो तो आपको प्रमोशन ऑफर किया जाएगा। जो मेहनत आपने किया था उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है। आप सेल्फ डिपेंडेंसी में आ जाओगे। जो लोग छोटे का मतलब छोटे काम करते थे, छोटा कोई ऐसा बड़ा कुछ नहीं करते थे, तो उनके दिमाग में बड़ा कुछ करने का ख्याल आएगा, जैसे बड़ा कोई बिजनेस डाल लेते हैं ऐसा कुछ। जो लोग जॉब करते थे वो प्रमोशन के लिए भागेंगे और उनको प्रमोशन मिलेगा भी, तो मेहनत भी जोर लगा के करेंगे। तो बहुत पूरा महीना जो है आप स्टेबल रहोगे फिनेंशियली, ऐसा दिखाई दे रहा है। वर्क को लेके, काम को लेके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उल्टा जितना काम आपने किया उसका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनाई। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए, मैंने अभी अभी कहा ना आपसे, पैसा, शोहरत, स्टेबिलिटी सब रहेगा। द मून, द मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। शुरुआत में आपको जो है अपने हिसाब से आप सब कुछ कर पाओगे। आपको लगेगा कि आई एम द बॉस। आप अपने हिसाब से अपने घर, अपने परिवार, रिश्ते, जॉब, बिजनेस, अनवांटेड मनी का फ्लो, परिवार के लिए पैसा, स्टेबिलिटी, इन सब पाने की कोशिश आप करोगे। पूरी तरीके से फ्रीडम के साथ आप रहोगे। कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है मेंटली। कोई आपको झूठ बोल सकता है, कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए आपका परिवार ही सब कुछ है। परिवार के बारे में सोचना, परिवार जिन लोगों ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है वो परिवार बनाने के बारे में सोचेंगे। किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोचेंगे, जैसे शादी। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है तो उसको आप स्टेबिलिटी दोगे। आप परिवार के लिए, उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी का बंदोबस्त करोगे। अनवांटेड मनी का फ्लो हो जाए, परिवार के लिए खुशी मिल जाए, उनके सारी खुशी की जिम्मेदारी आपके हाथों में होगा और आप वो सब करोगे। ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में आप सोचोगे। पास्ट की कुछ परेशानी अगर आपके लाइफ में था तो उसे आप खत्म करके आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। जो भी करोगे आप अपने हिसाब से करोगे। किसी को अपने वश में करना, अपने बातों में उलझाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। किसी को भी आप अपनी बात मनवा के रहोगे, कोई भी आपकी बात मान जाएगा। पास्ट की जो भी चीजें हुआ था उन चीजों से आप बाहर आ जाओगे। अब प्रेजेंट में आप खुश रहने की कोशिश करोगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस, जॉब,
मैरिड, सारा कुछ मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मेंटल स्टेटस कभी कभी आपका जो है थोड़ा सा ब्रेकडाउन लाएगा। किसी की बातों से आप परेशान हो सकते हो, किसी की झूठ से आप परेशान हो सकते हो। आपको ये लग सकता है कि ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है और मुझे पता भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, लेकिन आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, आप बताते जाओ, मैं सुनता जा रहा हूँ। देख लेते हैं आपका मिडिल का 10 डेज क्या लेके आ रहा है। वर्क प्लेस में आपकी वाहवाही होगी, जो भी आप करोगे उसके लिए सराहा जाएगा, आपको सराहना मिलेगा, आपको प्रमोशन, जैसे कि पहले ही मैंने कहा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास बहुत अच्छे से रहेगा। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जो लोग 2 रिश्ते में हैं, आपके पास अगर 2 रिश्ता है, किसी के पास रिश्ता तो एक है, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो या फिर जिनके साथ शादीशुदा हो, उनके साथ आपके परिवार का अनबन हो सकता है। परिवार में नन्हा मेहमान आ सकता है, नन्हे मेहमान आने की तैयारी किया जा सकता है। आपके घर में जो रिश्ते में आपके साथ जिनका रिश्ता है उनके साथ और आपके परिवार के साथ थोड़ा सा अनबन होने की चांसेस है। आप दोनों चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करोगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड सन के कार्ड आए, लेकिन हो सकता है कि आप बैलेंस करने में नाकाम रहो। लेकिन कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने जा रहा है। कभी कभी आपको ये लगेगा कि ये इंसान बच्चों की एनर्जी में आ जाता है, बच्चे जैसे हरकत करते हैं, या फिर सचमुच किसी के घर में नन्हा मेहमान पधार सकते हैं, जिसकी तैयारी में आप जुट जाओगे और आपको बहुत बड़ा एक मेजर खुशी मिल सकता है। कुछ चीज़ों के लिए आपको परेशानी इसलिए उठाना पड़ेगा कि अगर आपके पास 2 काम है, जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, तो उसे संभालना, बैलेंस करना परेशानी देगा आपको। 2 रिश्ते हैं तो उसे बैलेंस करना आपको परेशानी देगा। पैसे जो आपके पास है वो बांटने में आपको परेशानी देगा कि किसको कितना दे, क्या करे, किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। 2 रिश्ते हैं तो रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को इमोशन की ज़रूरत है, तो इसमें आपको जो है बैलेंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बाकी जो है आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, दिखाई भी दे रहा है, आप अपनी माइंड को कंट्रोल भी करोगे। कभी कभी आपको इमोशनल बैगेज थोड़ा सा फील होगा, उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल करोगे। अगर मैं कहूँ कि फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली आप पूरी तरीके से फिट रहोगे। जॉब, बिजनेस जो भी करते हो उसमें आप डटे रहोगे। कुछ लोग जो है नया कुछ करने के बारे में सोच सकता है, नया घर खरीदना, कहीं शिफ्ट करना, कुछ रिश्ते में अगर प्रॉब्लम हुआ, कभी कभी आपको ये लगेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे भी रहा है, मतलब जगलिंग के फेज में, तो आपको लगेगा मूव ऑन कर जाए, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब आ जाएंगे, ये कुछ देर के लिए लगेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिस घर में हो उससे आप बड़ा घर ले सकते हो, लेकिन वहाँ से आपको इमोशनल अटैचमेंट भी फील होगा, जाने में मुश्किल होगी। तो इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो सन का कार्ड आया है ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, कोई मेजर खुशी आ रहा है, जैसे कि माता पिता बनने की सुख आपको मिल सकता है। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कुछ पुराने चीज़ों में आपका अटैचमेंट बढ़ेगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, कुछ नया कुछ शुरू करने के बारे में आप सोचोगे, स्टेबल चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा। घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना, जो आपके पास है उसको रख के आप
और उसमें और बढ़ोतरी करोगे, पैसे संभालने आ जाएंगे आपको, कहीं से आपको पैसे मिलेंगे, कुछ नया काम करने के बारे में सोचोगे, किसी पुराने रिश्तेदार से मिलना, कहीं से एंसेस्टर प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है, कोई दादी चाची नानी आपसे मिलने आ सकता है, कोई पुराना रिश्तेदार के साथ आप मिलने जा सकते हो। फिजिकली आप बहुत फिट रहोगे, मेंटली कभी कभी आपको इमोशनल इम्बैलेंस नेस फील हो सकता है, क्योंकि आपको ये लग सकता है कि कितने दिन हो गए उनसे मिले नहीं, किसी को याद करके आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हो। जहाँ आप, जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग ना काम भी छोड़ सकते हैं, जहाँ आप काम करते हो उस जगह को छोड़ के आप कई नए कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। कुछ घर शिफ्ट करने की एनर्जी भी आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको इमोशनल डिटैचमेंट फील होगा। आपको ये लगेगा इतना पुराना है मेरा घर, इतने दिनों से मैं रह रहा था, ये छोड़ के अब जाना पड़ेगा, क्योंकि नया घर आप खरीदने वाले हो ऐसा दिखाई दे रहा है। पैसे जो आप जोड़ रहे हो, जमा कर रहे थे इतने दिनों से नया घर लेने के लिए, वो लेने के भी चांसेस है। तो इसकी वजह से आपको कभी कभी इमोशनल डिटैचमेंट भी फील हो सकता है। बाकी जो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आपके पास जो भी सिचुएशन है वो स्टेबल रहेगा, उसके लिए आपको कोई परेशानी होगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है रिकवरी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, लुक फॉर अ साइन। जो भी प्रॉब्लम आपके चल रहे थे उससे आपको निजात मिलेगी। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डिसीजन लेना है, तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जानकारी के साथ फिर आपको कोई डिसीजन लेना है। लुक फॉर अ साइन, हो सकता है आपको कोई सिंक्रोनसिस दिखाई दे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे जिससे आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और आपको किस पाथ पर जाना है उसका डिसीजन भी आपको यूनिवर्स से ही मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।